प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी समय समय पर और गृह मंत्री अमित शाह से भी हाल में बीच में योगी आदित्यनाथ मिलने गए। कहने को तो वो प्रोजेक्ट्स के लिए ही मुलाकात है, लेकिन इसलिए संगठन पर विचार विमर्श तो होता है। इस दृष्टि से ब्राह्मणों की बैठक इस बात का तो साबित करती है कि कुछ राज्य सरकार के पूरे सिस्टम को लेकर के उन लोगों की अपनी कुछ नाराजगियां भी है, जो अब लगता है कि भाई चुनाव में आप हमसे तो अपेक्षा करते हैं कि हम लोग सारे अपने चुनाव क्षेत्रों में जीते, और लोकसभा के चुनाव ने सबक दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि समाजवादी पार्टी ने उन जातियों को भी खाली पिछड़ा कार्ड नहीं खेला, उन्होंने ब्राह्मणों को भी और दूसरी जातियों को भी अपने साथ लाने की कोशिश के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को जितनी अपेक्षा थी वैसी सीटें नहीं मिल सकी। एक बहुत बड़ी, लेकिन उसके बाद अलग बात है कि लोकसभा में पूरा बहुमत अपने हम बल पर जितना ला सकते हैं, उत्तर प्रदेश से जितनी उम्मीद थी वो नहीं पूरी हुई। तो उसकी तैयारी के लिए और फिर आइए कि कुछ पिछड़े जाति के विधायकों की भी आज एक और बैठक हुई है। अब राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज को लेकर के तो पहले भी चर्चा थी, चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले भी, और तब ये कहा जाता था कि योगी आदित्यनाथ जी के लिए ही क्षत्रिय समाज की बैठकें हुई और उनका ही एक जाति का प्रभुत्व रहा, ऐसा दावा लोग करते रहे। विरोध करने वाले समाजवादी खास करके उसकी चर्चा करते हैं। अखिलेश यादव या उनकी पार्टी के लोग, शिवपाल यादव तो बार बार यही आरोप लगाते हैं कि भाई उनसे संतुष्ट हो तो आप हमारे तरफ आ जाइए। तो ऐसी स्थिति में उठा पड़े कांग्रेस पार्टी में जरूर प्रमोद तिवारी ब्राह्मण नेता हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, कोई ये नहीं कहता है वो कांग्रेस में कोई चला जाएगा, न कांग्रेस उसकी दावे करने की स्थिति में है, चूंकि वैसे भी प्रमोद तिवारी राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा में बैठे हैं। कोई विधानसभा में कांग्रेस का तो कोई कुछ खास असर दिखाई ही नहीं देता है।